हर कॉमर्शियल नहीं चलता है। एक कॉमर्शियल को चलने के लिए, चलाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहला है कि उसकी लोकेशन किस तरह की है। अब कहीं ना कहीं कुछ महीने में आपको यहाँ पे होर्डिंग्स लगती दिख जाएंगी, बोर्ड्स लगते दिख जाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे। और तब मेरे जो इन्वेस्टर जिन्होंने लिया है यहाँ पे, उनको बड़ी खुशी होगी अगर इसमें आप अभी भी इंटरेस्टेड, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि चीज़ें जब दिखना शुरू हो जाती हैं, जब शेप लेना शुरू हो जाती है, तब उसमें इंटरेस्ट थोड़ा शो करते हैं। तो इस कंडीशन पे है, तो क्या आपको ये चीज़ मिल सकती है? तो वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें एश्योर्ड रिटर्न वाली चीज़ चाहिए, लेकिन हमें लॉकेबल चीज़ चाहिए, हमें वर्चुअल स्पेस मत बताइए, हमें लॉकेबल स्पेस बताइए जो एश्योर्ड रिटर्न के साथ हो। तो उसमें एश्योर्ड रिटर्न भी है, कितना % एश्योर्ड रिटर्न है, क्या कैलकुलेशन है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये बड़ा खुशी वाला वीडियो है, मैं अपने इसमें खुशी जाहिर करूँगा और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह का वीडियो लाने में। ये कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो है और मैं इस वक्त हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 में। सेक्टर 102 जैसे कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हैबिटेशन वाला सेक्टर है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी जैसे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में आप आइएगा द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, तो मेरी बात आपको समझ में आएगी। सेक्टर 102 में सबसे ज़्यादा जगमगाहट आपको दिखेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं सेक्टर 102 में। और अभी जो आप देख रहे हैं पीछे, ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, वो मेरा बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट है। जैसे आप मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त बड़े मुस्कुरा के देख रहे होंगे, क्योंकि उनको सबको पता है कि अगर रेजिडेंशियल की बात आती है तो मैंने सबसे ज़्यादा शायद सिंडाना का नाम लिया है, और अगर कॉमर्शियल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा मैंने सेंट्रल 102 का नाम लिया है, जो कि कॉन्शेंट का सेंट्रल 102 है सेक्टर 102 में। और उसका रीज़न यही है क्योंकि आप थोड़ा सा वाइड एंगल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ कि कितना ज़्यादा कैप्शन ये यहाँ पे, कितना ज़्यादा कैचमेंट है। और एक कॉमर्शियल, जैसे मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बोला है, हर कॉमर्शियल नहीं चलता है। एक कॉमर्शियल को चलने के लिए, चलाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जिसमें सबसे पहला है कि उसकी लोकेशन किस तरह की है। तो लोकेशन द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और उसके बाद फिर है इसका कैचमेंट जो है वो सेक्टर 102 में, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं सेक्टर 102 में। तो कैचमेंट भी इसका इस तरह का है कि सेक्टर 102 के लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई सेंट्रल 102 जो कॉन्शेंट का है वो बन के तैयार हो, ताकि वो लोग इसमें शॉपिंग करने के लिए आएँ और शॉपिंग नीड्स को पूरा कर पाए। क्योंकि अभी लोगों को मजबूरन कॉन्शेंट 1 जाना पड़ता है, जो कि सेक्टर 102 से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। तो अपनी सारी शॉपिंग नीड्स के लिए किसी को गीतांजलि सैलून जाना है, किसी को बीकानेर वाला में खाना है, किसी को कोई काम है, किसी को कुछ है काम, सारे काम कॉन्शेंट 1 में हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्शेंट 1 की लीजिंग कॉन्शेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से करी है। 440 उसमें शॉप्स हैं और मैक्सिमम जो है वो पूरा चढ़ा हुआ है। और आपको एकदम, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैंने हमेशा बोला है कि कॉन्शेंट 1 ना हो तो द्वारका एक्सप्रेसवे अधूरा है। और यही लीगेसी जो है वो फॉलो कर रहा है कॉन्शेंट सेंट्रल 102 से। इसको कॉन्शेंट 2 भी बोला जाता है। और अभी आप इसमें देख रहे हैं कि जो काम चल रहा है, सब JCB आती जाती दिख रही हैं। वो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई शेप लेना शुरू कर दिया है सेंट्रल 102 ने। अभी तक जो सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माजरत ख्वाह हैं हम। लेकिन ये आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा आपसे साझा करूँ ये चीज़ कि सेंट्रल 102 की जब भी हम लोग ने बात करी है तो हम लोग कभी स्ट्रक्चर नहीं दिखा पाते थे। हम लोग अपने व्यूअर्स को जो आते थे यहाँ पे, उनको सिर्फ ये लैंड पार्सल दिखाते थे जहाँ पे कुछ नहीं था, और ब्रोशर दिखाते थे, और एक ड्रीम, जाहिर सी बात है, ये दिखाते थे कि भाई ये इस तरह का बनेगा। और एक जगह मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि व्हेन यू आर इन अ रियल एस्टेट बिजनेस, तो आप किसी भी चीज़ को सिर्फ बेचे नहीं, उसको दिल से किसी को सजेस्ट करें, क्योंकि आप उनका जो ड्रीम है, ड्रीम बिल्डिंग प्रोसेस है उनका, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके सपने को पूरा करने के प्रोसेस में, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं जो आपका सपना पूरा कर रहा हूँ, लेकिन आपका सपना जो पूरा हो रहा है उसमें मेरा पार्टिसिपेशन, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है, वो मुझे बड़ी खुशी देती है वो चीज़। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स को, बहुत सारे इंटरनेशनल व्यूअर्स ने भी सेंट्रल 102 लिया, और बहुत सारे हमारे यहाँ के गुड़गांव, दिल्ली के व्यूअर्स ने भी। और एक ऐसी चीज़ है ये कि अभी तो ये शेप लेने लगी है। जब लोगों ने लिया तब ये बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे शेप भी नहीं था इसका। तो वो बड़ी मुश्किल एक डिसीजन होता है। वो आप हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, आप एक कॉन्शेंट एज अ ब्रांड के ऊपर भरोसा करते हैं, उनकी लीजिंग पावर के ऊपर भरोसा करते हैं, और तब आप चीज़ लेते हैं। तो आज उसी का एक नमूना आपको दिख रहा है कि भाई जैसे ब्रोशर में दिखता था वो चीज़ सामने आ रही है। देखिए उसमें ग्राउंड फ्लोर है नीचे,
और फर्स्ट फ्लोर है। सिर्फ मैंने हमेशा ये बोला है कि कॉमर्शियल जो होता है बहुत बड़ा कॉमर्शियल नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि बड़े कॉमर्शियल को लीजिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। आप कॉन्शियंट 1 में ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स हैं और अभी धीरे धीरे आप जो इस पोजीशन पे ये आ गया है, अब कहीं ना कहीं कुछ महीने में आपको यहाँ पे होर्डिंग्स लगती दिख जाएंगी, बोर्ड्स लगते दिख जाएंगे कौन कौन से ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पे। और तब मेरे जो इन्वेस्टर जिन्होंने लिया है यहाँ पे, उनको बड़ी खुशी होगी कि हाँ भाई जो भी चीज़ बोली गई थी वो हो रही है अल्टीमेटली। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम आपको जो चीज़ सजेस्ट करते हैं, हम मशहूर इसीलिए हैं और आप लोग मेरी बात को मानते भी इसीलिए हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ कोई आपको सजेस्ट करें जो उस लायक है कि आप उसमें पैसा लगाएं। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आप हमसे पूछते हैं कि भाई इसका आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो इसीलिए नहीं बनाते हम लोग उसका वीडियो क्योंकि हम लोग कन्विक्शन हम लोग का नहीं होता है, हम लोग कन्विंस नहीं होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके ऊपर ऑब्वियसली हम लोग बहुत कन्विंस्ड हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, अगेन माजरत ख्वाह हैं, लेकिन अच्छी बात है, काम चलते रहना चाहिए। काम अगर ना चल रहा हो तब दिक्कत है, लेकिन काम चल रहा है वो आपको दिख रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये कंप्लीट होने वाला है 2026 में। इसका पोजीशन था, जितने लोगों ने लिया उनको पता ही है, जितने लोगों ने नहीं लिया है उनको मैं बता दूं 2026 में इसका पोजीशन ड्यू है और हम लोग 2025 में ही खड़े हुए हैं और आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा कंप्लीशन पे है। अब इसके बाद इसका और एडिशन होना है और फाइनल 2026 में ये अर्ली ही टाइमली बेसिकली डिलीवर हो जाएगा। और उसमें अच्छी बात यह है कि आसपास जो आप कैचमेंट देख रहे हैं, यही बता के हमने लोगों को दिलवाया था ये कि ये कैचमेंट तैयार बैठा हुआ है कि यहाँ आके वो ख़रीदेगा चीज़। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने चीज़ ली हुई है और ऑब्वियसली अब इसमें क्या सवाल ये है कि क्या इसमें आपको अभी भी चीज़ मिल सकती है, वो थोड़ा सा सवाल है, वो बड़ा टेढ़ा सवाल है। उसमें क्या पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है, अगर इसमें आप अभी भी इंटरेस्टेड, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि चीज़ें जब दिखना शुरू हो जाती हैं, जब शेप लेना शुरू हो जाती है, तब उसमें इंटरेस्ट थोड़ा शो करते हैं। तो इस कंडीशन पे है, तो क्या आपको ये चीज़ मिल सकती है, और अगर नहीं मिल सकती है तो इसके जैसा आप लोग ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे कि कॉन्शियंट का ही ब्रांड वैल्यू हो, कैचमेंट अच्छा हो और टाइमली चीज़ बन जाती हो, ब्रांड्स अच्छे आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद हो बिकॉज ऑफ द ब्रांड लीजिंग पावर ऑफ कॉन्शियंट और एक ट्रस्ट वैल्यू ऑफ कॉन्शियंट। तो इसके जैसा ही एक नया कॉमर्शियल सेक्टर 62 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, गोल्फ कोर्स रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सेक्टर 62 में इनका एलिवेट रिजर्व है, एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। उसके सामने इसी तरह का, जैसे पीछे एक प्रोजेक्ट है कॉन्शियंट का ही प्रोजेक्ट है ये, और ये साइड में आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये कॉन्शियंट का ही हेरिटेज मैक्स है। तो इस तरह से वहाँ पे भी एलिवेट रिजर्व है जो कि बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है। उसके सामने नीचे की तरफ इसी तरह ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाला एक कॉमर्शियल आ रहा है जो अगेन कॉन्शियंट का है। और आप जैसे देख रहे हैं स्पीड कॉन्शियंट की और कैचमेंट हमेशा अच्छा होता है, लोकेशन इस तरह की देखता है कॉन्शियंट, और उसमें लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसमें कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें एश्योर्ड रिटर्न वाली चीज़ चाहिए, लेकिन हमें लॉकेबल चीज़ चाहिए, हमें वर्चुअल स्पेस मत बताइए, हमें लॉकेबल स्पेस बताइए जो एश्योर्ड रिटर्न के साथ हो। तो उसमें एश्योर्ड रिटर्न भी है, कितना परसेंट एश्योर्ड रिटर्न है, क्या कैलकुलेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा। ये बस एक अपडेट, एक छोटा सा आपको बताना था कि इस तरह के कॉमर्शियल में, और कॉमर्शियल अगर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कॉमर्शियल डेवलपमेंट किस तरह का होना चाहिए, कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए। अगर रेजिडेंशियल में आपका नहीं रुझान है, आप एक क्योंकि आप द्वारका एक्सप्रेस पे देख रहे हैं 4-5 करोड़ से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है रेजिडेंशियल की बात करें तो द्वारका एक्सप्रेस पे अगर इंटरेस्टेड है आप, या गोल्फ को एक्सटेंशन में तो और ज़्यादा चीज़ आगे जा चुकी है प्राइस वाइज, तो उसमें किस बजट रेंज में ये चीज़ आ जाएगी, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कंक्लूड करते हुए मैं एक चीज़ ये बोलूँगा कि अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ये एक बहुत पॉजिटिव पार्ट है, और आई वुड लाइक टू थैंक माई गवर्नमेंट ऑन दिस पार्ट कि जैसे हम लोग फ्रांस में इस वक्त देख रहे हैं बहुत एक पॉलिटिकल पैरालिसिस वाला माहौल है, नेपाल में इस वक्त बड़ी मुसीबत चल रही है, और जो जेनजी वाला आपने देखा जो बवाल हुआ, और पॉलिटिकल अगेन एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि हमारी गवर्नमेंट जो है इस तरह का पीस बनाए हुए है और वो बना के रखे, ताकि हम लोग ये जो इन्वेस्टमेंट का हम लोग मैं ये बात इसलिए निकल के आई यहाँ से क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का दिमाग टचवुड पीस में है। अगर हम लोग ये पॉलिटिकल इश्यूज़ में अगर फंसे रहेंगे, कोई भी देश कोई भी कंट्री पॉलिटिकल इश्यूज़ में फंसी रहेगी, तो जाहिर सी बात है उसका इन्वेस्टमेंट के तरफ दिमाग नहीं जाएगा। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच पा रहे हैं, एक जो कंट्री हम लोग की वो ग्रो कर रही है, पीसफुली टचवुड ग्रो कर रही है, उसमें बहुत लोगों का बहुत बड़ा रोल है, एंड वी शुड ऑल थैंक आवर गवर्नमेंट के, और ऐसे ही
वर्ल्ड पीस बना रहे और हम लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग कंट्री में पीस बना रहे, ताकि हम लोग इस तरह के अच्छे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते रहें और दिमाग उससे हम लोग का सुकून में रहे इन सब चीज़ों से। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो ऑन दिस नोट, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, आई वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन दिस इन दिस वीडियो। और इसके बारे में अगर पूछना है आपको और ज़्यादा जानना है इसके बारे में, क्या क्या ब्रांड्स इसमें आने वाले हैं, क्या है सारी चीज़ें, और कॉन्शेंट का जो नया वाला कमर्शियल आ रहा है उसके बारे में अगर आपको जानना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, पेमेंट प्लान क्या है, और कैसे कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कमर्शियल में होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप करना आपको ये है कि इस नंबर पर हमें कॉल करना है, या हैशटैग कॉन्शेंट लिख देंगे आप, तो हम समझ जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बात हो जाएगी। ज़्यादा आसान ये है कि आप डायरेक्ट कॉल कर लेंगे तो हम बात कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। हम मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।